आवाज नहीं आ रही थी यार। जो एक बयान आया कैलाश विजयवर्गीय जी का कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद फौज से रिटायर होकर आ जाएंगे बिना पेंशन के, उनको बीजेपी के दफ्तरों के में उनको गार्ड लगाने का काम करेंगे और उनको अच्छी तनख्वाह देने के दिलाने का काम। तो तनख्वाह के लिए नहीं जाते। देखो, वैसे आज सबसे पहले तो जो ये कार्यक्रम हुआ है झज्जर में, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सारे समस्त छत्तीस बिरादरी का, और ख़ास तौर पे आज सैनी समाज का कार्यक्रम था और सैनी धर्मशाला में, तो हम सैनी समाज और छत्तीस बिरादरी झज्जर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना मान सम्मान यहाँ पे दिया गया, इतना आशीर्वाद यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा, राजनीतिक आपको एक बात आपके बीच में हम ज़रूर रखना चाहेंगे। आज हम जो है सारे दिन हमारे कार्यक्रम झज्जर और कोसली में थे। कई शहीदों की प्रतिमाओं का भी अनावरण करने का जो है सुबह कार्यक्रम था। और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे एक बात आ रही है कि सरकार ने फ़ौज का जो अग्निपथ का जो फैसला था, उससे फ़ौज को ना सिर्फ कमज़ोर करने का काम इस सरकार ने किया है, लेकिन जो इस इलाके से जो भावना थी, यहाँ से हर साल 5000 जो है फ़ौज के अंदर पक्की भर्ती होते था नौजवान। आज वहाँ पर, आज कोसली में भी कार्यक्रम हमारे थे, वहाँ भी यही बात आई। अब वो ना 5000 भर्ती होने की बजाय अग्निवीर केवल 972 लिए गए, 2 साल भर्ती नहीं हुई और केवल 972 अग्निवीर लिए गए। और ज़्यादा मैं समझता हूँ दुख की बात यह है कि जो 972 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, उनमें से भी 1/3 वापस आ चुके हैं अपनी ट्रेनिंग के बीच में से। तो क्या परिस्थिति बनी होगी, और इससे देश की फ़ौज को मैं समझता हूँ कि कोई अगर कदम ऐसा उठाया जाए जो फ़ौज को मजबूत करने की बजाय फ़ौज को कमज़ोर करना पड़े, वो कदम देश हित में नहीं हो सकता। हमारा नारा है कि फ़ौज बचाओ देश बचाओ, ये इस इलाके का नारा है। इस सरकार ने इस इलाके की लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को समझने में चूक करी है। जो एक बयान आया कैलाश विजयवर्गीय जी का कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद फ़ौज से रिटायर होकर आ जाएंगे बिना पेंशन के, उनको बीजेपी के दफ्तरों के में उनको गार्ड लगाने का काम करेंगे और उनको अच्छी तनख्वाह देने के दिलाने का काम। तो तनख्वाह के लिए नहीं जाते। यहाँ का जो बच्चा प्रैक्टिस करता था सुबह सुबह उठकर स्टेडियम के बाहर सड़कों पे दौड़ लगाकर और फ़ौज में भर्ती होने के चले जाता था, वो कोई अपना तनख्वाह के लिए नहीं, वो तो देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है इस इलाके के अंदर। और उनको अगर आप जो है इस तरीके से तिरस्कार भरे शब्द उनके लिए प्रयोग करेंगे, इनको हम तिरस्कार मानते हैं, कोई किसी के दफ्तर में कोई नहीं लगने नहीं जा रहा, तो हम उस बात पे बड़ी कड़ी आपत्ति व्यक्त भी करते हैं और इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपने भावना समझने में चूक हो गई आपको। आप दोबारा से पक्की भर्ती, जो 75 साल में पक्की भर्ती कभी बंद नहीं हुई, किसी भी सरकार आई हो, तो वो इस सरकार में वो आपने क्यों बंद कर दी पक्की भर्ती? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ये देश की फ़ौज के लिए अच्छा है, ना देश के नौजवान के लिए अच्छा है, ना वो इस इलाके के नौजवान के लिए अच्छा है। तो ये आज का एक राजनीतिक विषय भी, बाकी तो चलते रहते, लेकिन एक ये भी आज हम देना चाहेंगे। संगठन को लेकर अरविंद केजरीवाल की सलाह क्योंकि जब मैं छोटा सा था, हम लोग यहाँ पे हुड्डा साहब के चुनाव के, जब मैं स्कूल में था और जब मैं, तो उस समय जब हम जाते थे तो हम एक नाम सुनते थे, एक बहुत बड़ा संघर्ष स्वर्गीय चित्रसेन सैनी जी ने किया था। यहाँ पे झज्जर में रेल नहीं थी कि झज्जर में रेल आए, और जब हमारी सरकार बनी तो उस बात को, संकल्प को लेके हम चले। तो मैंने एक अथक प्रयास किए कि इस झज्जर रेल की लाइन से जुड़े और झज्जर के अंदर रेल की लाइन बने। अब जो है वो जो रेल की लाइन का जो स्टेशन है, वो स्टेशन हम मांग करते हैं सरकार से, स्वर्गीय चित्रसेन सैनी जी के नाम से वो स्टेशन रखा जाए। ये सरकार करेगी, 6 महीने का समय है तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस बात को कराने का काम करेंगे। पॉल्यूशन एक बहुत ही हमारे सब के लिए एक चिंतन का विषय है जो प्रदूषण है, और इसमें अब ऐसे गंभीर स्तर पे हमारा प्रदूषण पहुंच गया है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को देखते हुए उसको नज़रअंदाज अगर करते हैं तो हम सब उसमें गुनहगार हैं। उसमें हर राजनीतिक
बात से ऊपर उठते हुए, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इसमें तुरंत जो प्रदेश प्रभावित है, जिसमें हरियाणा में देश में जो सबसे प्रदूषित 23 शहर है उसमें से 9 हरियाणा के, ऐसे में हरियाणा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। बाकी जो प्रदेश हैं, पंजाब हो, दिल्ली हो, उनकी भी। तो हर बात से ऊपर उठते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा, हम उसमें खुद जाएंगे। और हर बात से ऊपर उठ के जो क्या किस प्रकार के कदम उठाए जाएं, जो भी प्रदूषण के जो पहलू हैं, उन पहलुओं को किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए, कि कितना बजट दिया जाए। क्योंकि अगर हम अपने अगली पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे, स्वच्छ वातावरण एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, तो ये कोई राजनीति की, फिर हम क्यों राजनीति में हैं? फिर हम क्या किस जनसेवा की बात करते हैं? क्या केवल मतलब जो है भाषण देने के लिए हम राजनीति में? फिर हम ये जो है, मैं समझता हूँ कि फिर इससे बड़ी देश सेवा क्या हो सकती है कि हम अगली पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करके जाएं। मैं मांग करना चाहता हूँ बार बार कि इस पर सर्वदलीय और विभिन्न प्रदेशों की सरकारें बैठक बुलाएं और सब मिलजुल कर इस पे राजनीति से ऊपर उठ के इस विषय को के समाधान के लिए आगे आएँ। रोहतक में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस की और भाजपा की सरकार हरियाणा में रही है लेकिन किसी का भला नहीं किया है, और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी तो छत्तीस बिरादरी का भला करेगी। SYL के मुद्दे पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। देखिए, मैं किसी ऐसे दल से के बारे में नहीं कहना चाहता जो इंडिया के गठबंधन में केंद्र में तो शामिल है, लेकिन प्रदेश में जिस दल की कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं सक्षम हैं, उनका कोई जनाधार प्रदेश में नहीं है। लगातार आप बीजेपी का निशाना साधते हो और पंचायत